हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है पेडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी। आज हम लोग एजुकेशन के लर्निंग डिज़ाइन के जो सफ़र है स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारा 9वां लर्निंग डिज़ाइन होने वाला है फ्रेंड। 9 नंबर का लर्निंग डिज़ाइन आज हम लोग करने वाले हैं दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो हमेशा करती हूँ आप लोगों से। आप लोग वो रिक्वेस्ट पूरा करते हो फ्रेंड, ठीक है। और बहुत लोग जो नहीं करते हैं प्लीज़ करिए, ओके। देखिए फ्रेंड, आप लोग को वीडियो यदि यूज़फुल लगता है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ उन दोस्तों तक शेयर कीजिए जिनको ये लर्निंग डिज़ाइन ज़रूरत हो। और बहुत सारे जो फ्रेंड हैं, व्यूअर्स हैं, उन्होंने मुझसे बहुत कमेंट करके बहुत सारे टॉपिक पे भी मांगा था, मैंने उनको भी प्रोवाइड कर दिया फ्रेंड। यदि आपको और टॉपिक से रिलेटेड कुछ चाहिए लर्निंग डिज़ाइन एजुकेशन का तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मिस प्रवीण जी जो है वो हमसे मांगी थी वो TLM एजुकेशन के ऊपर। मैंने और उनको प्रोवाइड किया है 2 TLM उनकी रिक्वेस्ट पे मैंने बनाया था और मैं आगे भी वो चाह रही है कि और एक बनाऊं, तो मैं कोशिश करूंगी कि उनके जो कमेंट वो दी है उनको फुलफिल करने के लिए फ्रेंड। तो इसके लिए फिर थोड़ा सा वेट करना होगा प्रवीण जी आपको। मैं वर्क चल रहा है, ऑन दी वे है, मैं बना रही हूँ तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है फ्रेंड, तो उनको थोड़ा टाइम दीजिएगा दोस्तों, ओके। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ आज का अपना एजुकेशन पे लर्निंग डिज़ाइन, ओके। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ आपको कि लर्निंग डिज़ाइन बनाने से पहले आप चारों तरफ मार्जिन लाइन टाल लीजिए, आपको जितनी पेज की ज़रूरत हो, ओके। उसके पहले आप लर्निंग डिज़ाइन यहाँ पर हेडिंग दीजिए। फिर क्या कीजिए, यहाँ पर 9 नंबर आपका जो कंटेंट नंबर चल रहा है यहाँ पर मेंशन कीजिए। ये हमारा 9 नंबर चल रहा है एजुकेशन पे, मैं 9 नंबर लर्निंग डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ आज, ओके। देखिए यहाँ पर आप बॉक्स बना लीजिए। बॉक्स को एक लाइन से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। पहला पार्ट में देखिए आपको क्या लिखना है, नेम ऑफ द स्कूल लिखना है, आप जो स्कूल में पढ़ाने जा रहे हो। क्लास लिखना है, आप जो क्लास को पढ़ाओगे। टाइम और टाइम ड्यूरेशन लिखना है, आप ये टाइम और ड्यूरेशन आपका कितना रहेगा, वो क्लास का टाइम और ड्यूरेशन, ठीक है। और नेम ऑफ द टीचर जो ये पढ़ाएगा। जैसे कि 11वीं क्लास है तो 45 मिनट है फ्रेंड। मैं हमेशा कहती हूँ आपको 5 to 10 जब भी पढ़ाना तो यहाँ पे 35 मिनट मेंशन कीजिएगा, ठीक है। ये गलत मत कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी पार्ट है, ओके। 11 to 12 पढ़ाओगे तो यहाँ पर 45 मिनट्स आप यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। राइट में देखिए सब्जेक्ट लिखना है, जैसे कि एजुकेशन पे आज हमारा चल रहा है लर्निंग डिज़ाइन। आप यदि कोई और सब्जेक्ट से रिलेट लर्निंग डिज़ाइन ढूंढ रहे हो तो प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए। मैंने बहुत सब्जेक्ट से रिलेट करके लर्निंग डिज़ाइन बनाया, आप वहाँ पे देख सकते हो। जैसे यहाँ टीचिंग यूनिट है मेरा सेल्डर कमीशन, जैसे इसको हम लोग बोलते हैं द कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी हम लोग उसको जानते हैं, ठीक है फ्रेंड। जो कब स्टार्ट हुआ था 1917 से लेके 1919 में, ठीक है, ख़त्म हुआ। तो सब यूनिट इसका आज भी उसका सेल्डर कमीशन से रिलेटेड ही है। टुडे लेसन भी आपका सेल्डर कमीशन है, ठीक है फ्रेंड। हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं कमीशन से रिलेटेड जितने LD हैं वो सब हम लोग कर जाएंगे, ओके। जैसे कि आज हम सेल्डर से हैं, कल हो सके हंटर से होंगे, ठीक है। डिलोर कमीशन तो ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुकी हूँ आपको। चलिए उसके बाद देखिए लर्निंग गोल्स, ठीक है। लर्निंग गोल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमेशा फॉर्मेट के ही साथ हम लोग उनको इसके साथ लेके चलते हैं। जैसे देखिए आफ्टर कंप्लीटिंग द यूनिट द स्टूडेंट विल बी एबल टू, ओके। उसमें कोई चेंजेस नहीं है। चेंजेस आपका कहाँ आता है फ्रेंड, ये जो क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है, जो कॉग्निटिव जो डोमेन के जो कंपोनेंट्स हैं उनके कीवर्ड को यूज़ करके जो क्वेश्चंस आप फॉर्मेट करते हो इसमें आपको चेंजेस करना पड़ता है फ्रेंड। यही थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि क्वेश्चंस आपको बहुत ही सोच समझ के इसमें डालना पड़ता है, ठीक है। और क्लास 11 के लेवल जैसा क्वेश्चन यहाँ पर आपको डालना पड़ता है। जैसे देख रहे हो आप रिमेंबरिंग, ठीक है। रिमेंबरिंग का कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, नहीं पता है तो इसका भी एक स्पेशल वीडियो बना हुआ है फॉर्मेट के बारे में, पूरा डेफिनेशन ऑफ फॉर्मेट की फॉर्मेट कैसे बनाए, फॉर्मेट के अंदर क्यों रिमेंबरिंग को डालते हैं, किस लिए बनाते हैं, ठीक है। ये सब इसके बारे में आपको डिस्कशन है। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगी कि जो आपने तो कभी पूछा नहीं कि यहाँ पर जो रिमेंबर था उसको यहाँ पर ING लगा के क्यों बनाया गया, आगे तो रिमेंबर था इसका, अब यहाँ पर रिमेंबरिंग क्यों किया गया। क्योंकि फ्रेंड जो हमारा एजुकेशन है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। यदि आप टीचर बन जाते हो, बन चुके हो तो आपकी पढ़ाई कभी भी ख़त्म नहीं होगी फ्रेंड, ये चलता रहेगा टिल एट योर डेथ। जब तक आप मर नहीं जाते तब तक ये एजुकेशन आपका साथ नहीं छोड़ेगा। इसीलिए फ्रेंड एजुकेशन हमेशा कंटिन्यूअस प्रोसेस में होता है, वो कभी थमता नहीं। आप किसी भी एज में रहो आप कोई भी चीज़ सीख सकते हो, इसमें एज का कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप 60 एज के हो गए हो तो आप खाना बना नहीं सकते, आप पढ़ना नहीं सीख सकते, ऐसा कोई बात नहीं है। आप कोई भी एज में हो आप
कुछ भी सीख सकते हो। इसलिए सीखने का कोई एज नहीं होता, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस में है। इसीलिए फ्रेंड ये जो रिमेंबर है वहां पर ये रिमेंबर हटा के यहाँ पे आईएनजी मेंशन किया गया, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, चलिए ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिएगा, ताकि आपसे कोई भी पूछे, एक्सटर्नली पूछ ले बाई चांस कि आईएनजी क्यों यहाँ पुट किया गया, तो आपको याद रहेगा। देखिए रिमेम्बरिंग के भी कुछ कीवर्ड आते हैं, जैसे कि राइट, डिस्क्राइब मैंने लिया है। जो आप रिमेम्बरिंग के कीवर्ड को यूज करके यदि आप क्वेश्चंस बनाते हो फ्रेंड, तो हमेशा याद रखिएगा ये आपको फैक्चुअल नॉलेज के साथ रिलेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये ट्रिक्स आप याद रखिए, आपको कभी गलत नहीं होगा, आपका क्वेश्चन हमेशा सही सही बनेगा। ठीक है, देखिए राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्डर कमीशन 1917-19। ठीक है, ये सब आपका क्वेश्चन फैक्चुअल नॉलेज से रिलेट कर रहा है, क्योंकि फ्रेंड ये क्या कर रहा है, रिमेम्बरिंग के कीवर्ड को यूज करके क्वेश्चंस बना हुआ है। सेकंड देखिए डिस्क्राइब, डिस्क्राइब भी आपका रिमेम्बरिंग का कीवर्ड है फ्रेंड। ठीक है, पहले तो आप कीवर्ड को याद कर लीजिए, नहीं याद हो रहा है तो आप एक पेपर में या अपने कोई डायरी में इसको कीवर्ड को अच्छे से लिख लीजिए, रिमेम्बरिंग के कीवर्ड कितने सारे हैं, अंडरस्टैंडिंग कितने सारे। उसके बाद मेरा एक वीडियो है, ठीक है, प्लेलिस्ट में चले जाइए, मेरा एक वीडियो वहाँ बना हुआ है, उस कीवर्ड के साथ मैंने क्वेश्चंस बना के दिखाया है आपको, आप वहाँ पे उसको रिलेट करके सीखिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आप 60 का 60 रन बनाएंगे तो आपको क्वेश्चन बनाना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड, कि कैसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और ये क्वेश्चंस बनाने के बाद आपको देखिए यहाँ ही फायदा नहीं, आप जब पेडागोजी एनालिसिस बनाओगे 4th सेमेस्टर में, तो आप वहां पर भी इसको क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा फ्रेंड। ठीक है, ब्लूप्रिंट भी बनाना पड़ेगा, तो वहां पर जब क्वेश्चन फॉर्मेशन बनाना होगा तो आप ऑलरेडी इसको जाने रहोगे, तो आराम से इसको अपने प्रैक्टिकम कर पाओगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए डिस्क्राइब द रिकमेंडेशन ऑफ द सेल्डर कमीशन 1917-19। तो ये भी क्या कर रहा है, आपका फैक्चुअल नॉलेज के साथ जोड़ रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया ये डिस्क्राइब किसका कीवर्ड है, फैक्चुअल नॉलेज का है। उसके बाद देखिए फ्रेंड मैं बहुत अच्छे से समझाती हूँ आपको, छोटे छोटे पार्ट्स को भी बहुत अच्छे से क्लियर कर देती हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, ताकि आपका प्रैक्टिकल के साथ साथ आपका जो रिटर्न एग्जाम होने वाला है उसका भी आप प्रिपरेशन इसी वीडियो के द्वारा आप कर पाओ। देखिए क्योंकि फ्रेंड आपको जो इतना प्रैक्टिकम करना पड़ता है, उसके बाद आपके पास टाइम नहीं रहता रिटर्न एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए, इसलिए आपको ऐसा प्रैक्टिकम आप बनाइए ताकि आपको इसके साथ आपको रिटर्न एग्जाम के लिए आपका प्रिपरेशन हो जाए। देखिए अंडरस्टैंडिंग के भी कुछ कीवर्ड आते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो डिस्कस आउटलाइन, इसके जो कीवर्ड को यूज करके आप क्वेश्चंस बनाते हो फ्रेंड, तो ये क्या कीजिएगा, आप कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ ऐड कीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चंस को देखिए अंडरस्टैंडिंग का जो क्वेश्चन है, डिस्कस द मेंबर्स आर इन द सैलडर कमीशन। ठीक है, ये क्या कर रहा है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ जोड़ रहा है। आउटलाइन द एम्स ऑफ सैलडर कमीशन 1917, सीके जोड़ रहा है, सीके के साथ मैंने कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ जोड़ा है, क्योंकि कीवर्ड किसका यूज किया है आपने, अंडरस्टैंडिंग का यूज किया है फ्रेंड। ठीक है, चलिए अब देखिए एनालाइजिंग का देखिए कीवर्ड आप यूज करते हो, जैसे कि इलास्ट्रेट और क्लासीफाई है, तो इसके जो कीवर्ड यूज करके आप क्वेश्चंस बनाते हो वो हमेशा आपको प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ रिलेट करता है दोस्तों। ठीक है, देखिए इलास्ट्रेट द फीचर्स ऑफ सैलरी कमीशन रिपोर्ट, ये क्या कर रहा है, आपका प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ रिलेट कर रहा है, क्योंकि फ्रेंड ये देखिए आप किसका कीवर्ड यूज कर रहे हो, इलास्ट्रेट किसका कीवर्ड है, एनालाइजिंग का कीवर्ड है फ्रेंड। ठीक है, इसीलिए आप प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ रिलेट कर रहे हो। फिर देखिए क्लासीफाई द इंडियन मेंबर्स ऑफ द सैलरी कमीशन 1917। ओके, ये भी क्या कर रहा है, आपका क्लासीफाई किसके साथ, कीवर्ड के साथ यूज आता है, एनालाइज के साथ। देखिए फ्रेंड यहाँ स्पेलिंग में देखिए 1 डी भी लगता है, 2 डी भी लगा सकते हो, उसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, आप कहीं कहीं 1 डी भी लगाता है, कहीं कहीं 2 डी भी यहाँ पर मेंशन रहता है। ओके, देखिए पीके के साथ जा रहा है ये क्वेश्चन, प्रोसीड्यूरल नॉलेज को रिलेट कर रहा है। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट जो कॉम्पोनेंट है एनालाइजिंग। एनालाइजिंग का मतलब होता है फ्रेंड कि आप ब्रेकडाउन करके समझाना, विश्लेषण समझाना। ठीक है, मैं ऑलरेडी डेफिनेशन बहुत बार आपको हर वीडियो में समझाती हूँ, इसीलिए इस वीडियो में आपको नहीं समझा रही, इस वीडियो में आपको जो फैक्ट है मैं उसी के बारे में बता रही हूँ, जैसे कि आपको क्वेश्चंस को कैसे रिलेट करना है उसके बारे में समझा रही हूँ। ठीक है, देखिए एनालाइजिंग का कीवर्ड आपने यूज किया है, जैसे कि आइडेंटिफाई एक्सप्लेन मैंने यूज किया है। ठीक है, मान लीजिए आपने यूज किया है, ओके, आइडेंटिफाई एक्सप्लेन। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप जब एनालाइजिंग के कीवर्ड को यूज करते हो तो हमेशा याद कीजिएगा, याद रखिएगा कि आपको प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ इसको भी रिलेट करना है। अप्लाइंग वाला जो सेम प्रोसेस है यहाँ पर भी वही आपको लागू होगा। ठीक है, एनालाइजिंग में भी आपको सेम ही क्वेश्चन जो प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ वो भी ऐड होता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पर देखिए आइडेंटिफाई द अदर नेम ऑफ सेंट्रल कमीशन, जो है हमारा द कैलकाटा यूनिवर्सिटी ऑफ कमीशन। ठीक है, उसके बाद देखिए एक्सप्लेन द एम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग द कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन। ओके, ये भी क्या कर रहा है, प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ ऐड कर रहा है फ्रेंड। ठीक है, क्वेश्चंस आप एक बार अच्छे से देख के कीजिएगा फ्रेंड। ठीक है,
चलिए उसके बाद देखिए इवैल्यूएटिंग के जितने भी कीवर्ड आप यूज करते हो उस सब के साथ आपका प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ क्वेश्चन जाता है फ्रेंड। देखिए यहाँ पर 3 कंपोनेंट है जो है एनालाइजिंग, अप्लाइंग और इवैल्यूएटिंग। इसके आप जितने भी कीवर्ड यूज करके क्वेश्चन बनाते हो तो इसके क्वेश्चंस के साथ आप हमेशा प्रोसीड्यूरल नॉलेज को ऐड कीजिएगा दोस्तों। ओके, यहाँ पे देखिए मैंने सिलेक्ट लिया, सिलेक्ट द नीड्स फॉर दिस सेटिंग अप द सेल्डर कमीशन। ओके, ये देखिए किसके साथ जा रहा है, पीके के साथ जा रहा है फ्रेंड। पीके का मतलब होता है प्रोसीड्यूरल नॉलेज। यहाँ पे डेमो है इसलिए मैं शॉर्ट लिख दे रही हूँ। आप यदि मेन वाला बनाओ अपना लर्निंग डिजाइन तो उसको आप हमेशा प्रोसीड्यूरल नॉलेज पूरा में लिखिएगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, हमारा सबसे लास्ट वाला जो कंपोनेंट है वो है क्रिएटिंग का मतलब होता है फ्रेंड इन्वेंट वाला क्वेश्चन, कुछ बनाना। बच्चा खुद से कुछ बनाएगा, टीचर तो नहीं बनाएगा फ्रेंड। यहाँ पे बच्चे के लिए हम लोग करें तो बच्चा खुद से बनाएगा। तो उस टाइप का क्वेश्चन आप यहाँ पर डाला कीजिए जिसमें बच्चे अपने द्वारा कुछ काम करें। जैसे भी देखिए यहाँ पर क्रिएट मैंने लिया, यदि आपने क्रिएटिंग के कीवर्ड के साथ यूज करते हो, क्वेश्चन बनाते हो तो हमेशा आप मेटा कॉग्निटिव नॉलेज को रिलेट करना क्वेश्चंस के साथ, ठीक है फ्रेंड। चलिए, क्रिएट ए शॉर्ट रिपोर्ट अबाउट द सेल्डर कमीशन 1917-19 मेटा कॉग्निटिव के साथ निकला, क्योंकि आप बच्चों को बोल रहे रिपोर्ट तैयार करो, छोटा रिपोर्ट, ठीक है। सेल्डर कमीशन आपने पढ़ा दिया, उसके बाद बोलो बच्चों को कि आपने एक छोटा सा रिपोर्ट रेडी करना है अपने को फिर यहाँ पर आप मेटा कॉग्निटिव नॉलेज के साथ रिलेट कीजिएगा। ओके, चलिए दोस्तों, अब हमारा सबसे इजी भी बोल लो और साथ ही साथ इसमें सिर्फ कंटेंट को चेंज करना पड़ता है, इसमें कोई नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको नहीं करना पड़ता। ये जो एनालाइज, लर्नर एंड कंटेंट जो है ये हम लोग एलडी में क्यों बनाते हैं फ्रेंड, क्योंकि आप बच्चों को उनके प्रीवियस नॉलेज के साथ उनको जोड़ते हैं। जैसे कि आप करेंट नॉलेज कुछ पढ़ा रहे हो तो आप वो, जैसे कि हम लोग अभी सेल्डर कमीशन पढ़ा रहे हो तो कमीशन के बारे में बच्चों से पूछोगे कमीशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। छोटा मोटा क्वेश्चंस आप इसमें ढालिएगा, बेसिक नॉलेज को चेक करना। ये कंपोनेंट का मतलब होता है दोस्तों, इसमें बेसिक नॉलेज आप बच्चों का चेक करते हो, ठीक है। लिखने का तरीका देखिए हमेशा सेम रहेगा, फॉर्मेट आप लेके चलो। द फॉलोइंग क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड टू द स्टूडेंट टू डिटरमाइन देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द प्राइमरी बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंट रिलेशन फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए सिर्फ आपको क्या करना है, कंटेंट को चेंज करना है, क्वेश्चंस को चेंज कर देना। यहाँ पे ऐसा क्वेश्चंस पुट आउट कीजिए जैसे लगे आपको बेसिक क्वेश्चंस हो, ठीक है। आप बुक से उठा सकते हो, नेट से भी ले सकते हो, ठीक है। इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस आप उस यूनिट से रिलेटेड आप इसमें पुट कर दो। और ये इसमें नॉलेज से कोरिलेट क्वेश्चंस को पुट मत कीजिएगा फ्रेंड। ये सिंपल क्वेश्चंस यहाँ पर दे सकते हो आप, 3-4 उससे कम या ना उससे ज्यादा मत दीजिएगा। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं अपने सबसे इजी कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, जो मैं हमेशा कहती हूँ आपको, डेवलप एंड सेलेक्ट लर्निंग मटेरियल हमारा सबसे इजी कंपोनेंट है। जैसे कि आप हमेशा देखते हो इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल में आप वही चीज लिखा कीजिए जो आप क्लासरूम में पढ़ाने के लिए यूज करते हो फ्रेंड, टीचिंग के लिए, एज पर्पज टीचिंग के लिए यूज करते हो। ये ना कि आप चेयर और टेबल और डोर और विंडो को यहाँ पर लिख देना फ्रेंड, क्योंकि ये सब आप पढ़ाने के लिए यूज करते हैं। ये हमारा एक्सटर्नल है जो हम लोग यूज करते हैं एज यूजल, बैठने उठने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब पढ़ाने के लिए आप क्या यूज करते हैं क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड करते हैं, चौक होता है, डस्टर होता है, स्कूल बुक होता है, ठीक है। इस टाइप का चीज यहाँ पर आप यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप 4 चीज हमेशा मेंशन कीजिएगा जर्नल वाला में, आप यदि कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड लर्निंग डिजाइन बना रहे हो दोस्तों। स्पेसिफिक में आपको वो चीज लिखना है जो आप एलडी के हिसाब से अपना ले जाते हो। जैसे कि एलडी में देखिए रेफरेंस नोट आपका हमेशा यहाँ रहेगा, क्योंकि एलडी आपका रेफरेंस नोट में आता है। पीपीटी ले जाओ, चार्ट्स ले जाओ, जैसे कि आज आप हम लोग यहाँ पर ये कमीशंस के बारे में पढ़ा रहे हैं तो आप भी पोस्टर चार्ट बना सकते हो दोस्तों। कि एजुकेशन से रिलेटेड पोस्टर चार्ट कैसा बनता है, देखिए 2 चार्ट पेपर को आप ऐड कर दीजिएगा और साथ ही साथ आप नेट के द्वारा बहुत सारे इससे रिलेटेड पिक्चर्स को निकाल लीजिएगा, कौन बनाया, ठीक है, इसके चेयरमैन कौन थे, उनके पिक्चर्स को आप ले लीजिएगा, इसके मेंबर्स कौन थे, क्यों किस लिए बनाया गया, इसका एम क्या था, नीड्स क्या था, उसके कुछ पिक्चर्स निकाल के आप बड़े बड़े पिक्चर्स को ऐड करके और बड़े बड़े ये हेडिंग देके, राइटिंग हेडिंग से देके आप पोस्टर बना सकते हो, ठीक है। एजुकेशन वालों के लिए पोस्टर भी बहुत अच्छा होता है जो आप टीएलएम में यूज कर सकते हो। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया। उसके बाद आप हम लोग सबसे मेन टॉपिक में चले आते हैं जो है हमारा लर्निंग स्ट्रेटजी फ्रेंड। ओके, ठीक है फ्रेंड, लर्निंग स्ट्रेटजी हम लोग क्यों बनाते हैं एलडी में, क्योंकि हम लोग क्लासरूम में जाने से पहले कोई चीज प्लान करके जाते हैं कि आपको कैसे पढ़ाना है, आपको 35 मिनट में, आपको 45 मिनट में किस वे से आपको टॉपिक को समझाना है, टॉपिक को जो पढ़ा रहे हैं, टीएलएम क्या यूज करो, ब्लैक बोर्ड वर्क क्या आप दो, ये सब चीज आप लर्निंग स्ट्रेटजी में डिस्कस करते हो। आपको उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना होता है फ्रेंड, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो, पहले आपका लर्निंग एरिया है, आप क्या क्या पढ़ाओगे टॉपिक को,
किस वे से आप कौन कौन टॉपिक को कवर करोगे। लर्निंग स्ट्रेटजी में लिखते हो कि आपको क्या पढ़ाना है फ्रेंड, ठीक है, किसके थ्रू पढ़ाना है। ओके चलिए देखिए, मैं फर्स्ट फेज में हमेशा आपको डिस्कस कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन बोलती हूँ रखने के लिए दोस्तों। इसका कारण क्या है दोस्तों, क्योंकि मैं हमेशा इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आप देखिए पहला क्लास आपका फर्स्ट क्लास रहेगा जिस दिन, जैसे आपने टीचर बन गए, आपने टीचर के लिए अपॉइंट कर दिया गया आपको, ठीक है, आप गए क्लासरूम में, आपका पहला क्लास है आज, ठीक है। आप जाते ही तो नहीं बोलोगे बच्चों को चलिए फ्रेंड आज मेरा पहला दिन है, आप लोगों के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग ये कॉन्सेप्ट, आज हम लोग ये यूनिट पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है फ्रेंड, ऐसा तो नहीं करोगे। आप जाते ही आप क्या करोगे, अपना इंट्रोडक्शन दोगे, प्लस बच्चों का इंट्रोडक्शन लोगे, साथ ही साथ कुछ बातें करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, सेकेंड क्लास से आप आस्ते आस्ते पढ़ाना चालू करोगे। उसी तरह फ्रेंड यदि हम लोग फर्स्ट फेज में स्टार्ट से ही हम लोग बोले कि फैक्ट पढ़ाएंगे, कॉजेस पढ़ाएंगे, इसके इंपॉर्टेंस पढ़ाएंगे, इसके टाइप्स पढ़ाएंगे, नहीं फ्रेंड, आगे हम लोग क्या पढ़ाना होगा, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ाना होगा कि इसके बारे में उन बच्चों को समझाना होगा कि सैलरी कमीशन का कॉन्सेप्ट क्या था, क्यों बनाया गया, ये कमीशन क्यों लाया गया, ठीक है, ये कमीशन को क्यों जरूरत था लाने का, इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों के साथ। तब इसका रिकमेंडेशन आएगा, एम आएगा, नेचर आएगा, फीचर आएगा, टाइप्स आएगा, जो भी होगा उसके बाद में डिस्कस करेंगे फ्रेंड, ठीक है। इसीलिए हम लोग हमेशा ये मैं फर्स्ट फेज में आपको कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन डिस्कस करने के लिए बोलती हूँ फ्रेंड, ठीक है। ये एक पैटर्न है जो यूज करने से क्या होता है, गलत नहीं होता, सही होता है फ्रेंड, ठीक है। चलिए, आप यदि आपसे कोई पूछ भी ले कि फर्स्ट फेज में आपको कॉन्सेप्ट क्यों ही आप लिख रहे हो, तो आप यही बताइएगा फ्रेंड, ठीक है, जो मैंने आपको बताया आप यही अप्लाई कीजिएगा कि फर्स्ट फेज में कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन। आप एक एग्जांपल जो मैंने दिया आपको क्लासरूम वाला, ये परफेक्ट एग्जांपल है, इसको आप पुट कीजिएगा, देखिएगा आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। जो सामने वाला आपसे पूछ रहा है वो भी समझ आ जाएगा, ठीक है, कि हाँ ये बात सही है, फर्स्ट फेज में आपको इंट्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट ही पढ़ाना चाहिए, ठीक है। देखिए, द टीचर विल डिस्कस अबाउट दी सैलरी कमीशन के बारे में आपने छोटा सा एक कॉन्सेप्ट आपने लिख लिया फ्रेंड, ये कौन लाया था, इसके मेंबर कौन थे, ठीक है, इसके बारे में आप डिस्कस कर लो बच्चों से, ठीक है। आपने डिस्कस कर लिया फ्रेंड, डिस्कस करने के बाद आप क्या करोगे, सेकेंड फेज में जो हमेशा आता है सेकेंड फेज में फ्रेंड, वो है हमारा चार्ट वर्क, ठीक है। देखिए, सेकेंड फेज में आप क्या करोगे, डिस्कस दी रिकमेंडेशंस ऑफ कमीशन, ठीक है। आप क्या करोगे, डिस्कस द रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन को सेकेंड फेज में आप क्या करोगे, ऐड करोगे। सेकेंड फेज में आपको क्या पढ़ाना है, डिस्कस द रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन के बारे में, ठीक है फ्रेंड। देखिए, इसको आप कैसे मेंशन करो, द टीचर विल शो अ चार्ट अबाउट द रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन, ठीक है। कमीशन जो है इसका, जो सैलरी कमीशन का, इसके बारे में कुछ रिकमेंडेशन आया था कि कौन कौन टॉपिक को ये कवर करेगा, क्यों इसको बनाया गया, कारण क्या था इसका बनाने का, ठीक है। कुछ एजुकेशन सिस्टम में कुछ लाना था, कुछ इम्प्रूव करना था, तभी तो आया। जैसे कि अभी हम लोग का ये नेशनल पॉलिसी का एजुकेशन आया है, जो हमारा NPE जो 2020 वाला 21 वाला 2020 वाला 2020, उसके बारे में भी हम लोग बहुत कुछ सुन रहे होंगे कि अप्लाई होगा अभी 30 तक, इसमें टाइम है, पर इसमें भी बहुत सारा चेंज है, बहुत सारा जो बीएड का भी चेंजेस उसमें बारे में डिस्कस किया गया कि एज ए फ्यूचर बीएड का टीचर कैसा होना चाहिए फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। इसीलिए ये आप बीएड कर रहे हो तो सोच लीजिए कितना टफ होने वाला है फ्यूचर में। आपको अभी बीएड के साथ साथ आपको टेट सीटेट क्लियर करना है फ्रेंड, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। टारगेट आप बना के रखिए कि आप बीएड के साथ ही साथ आप उसको क्लियर करना है फ्रेंड, ठीक है। मेरा तो क्लियर हो चुका है फ्रेंड, मैं भी इस बार भी देना चाहती थी, पर एज यूजुअल कोविड-19 की वजह से मैं क्लियर नहीं कर पा रही हूँ। जो मैं स्टेट से बिलोंग करती हूँ वहाँ तो सोचिए टेट अभी आया ही नहीं है, ठीक है। ओके फ्रेंड, चलिए गेस कर लीजिए मैं किस स्टेट से बिलोंग करती हूँ। वहाँ पर अभी टेट तो आया ही नहीं है, टेट अभी बहुत दिन से यहाँ बंद है, ठीक है। स्टेट टेट तो होता ही नहीं है यहाँ पर, ओके। बहुत दिन से अभी यहाँ पर केस चल रहा है इस स्टेट को कि स्टेट टेट अभी लागू ही नहीं किया गया, लाया ही नहीं जा रहा है, ओके। चलिए, अब सीटेट मैंने दिया, सीटेट मेरा क्लियर हो गया है फ्रेंड, और इस बार भी देना चाहती थी पर ये कोविड-19 की वजह से दे नहीं सकी और अभी भी फॉर्म आ नहीं रहा है, ठीक है। अब मैं चाहूँगी, मैं विशेष करूँगी कि आप लोग भी प्लीज़ इसको दीजिए। आप फोर्थ सेम से दे सकते हो, ठीक है। फोर्थ सेम आप पढ़ रहे हो, स्टार्ट हो गया आपका, तो आप स्टार्ट कर दो उसको देने के लिए, ठीक है। इसके लिए भी प्रिपरेशन आप लो, एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करना नहीं होगा फ्रेंड। मेरे इस चैनल में ही मैं स्टार्ट करने वाली हूँ सीटेट से रिलेटेड। फिलहाल मैं अभी लर्निंग डिज़ाइन पे काम कर रहे हैं हम लोग, इस खत्म होने के बाद मैं सीटेट का भी प्रिपरेशन आपके लिए कुछ छोटा मोटा प्रिपरेशन स्टार्ट करवा दूंगी, ताकि आप फोर्थ सेम से ही अपना स्टार्ट कर दीजिए टारगेट पूरा करना, क्योंकि बहुत टफ होने वाला है दोस्तों। ये फ्रेंड देखिए, अब चार्ट को लगाने का तरीका मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, अब कैसे लगाइए। देखिए, यहाँ पे आप छोटे से पुट करके लगाइएगा, पर चार्ट होना चाहिए आपका बड़ा,
जैसा आपका ये है कंटेंट है उसके हिसाब से चार्ट आप यहाँ पर मेंशन कीजिएगा फ्रेंड। देखिए ओके फ्रेंड, देखिए ये सैलरी कमीशंस का है, रिकमेंडेशन क्या है, क्या क्या में क्या यूज़ किया गया था, सेकेंडरी कमीशन में इसको क्या चेंजेस किया गया था, यूनिवर्सिटी कमीशन में क्या है, एजुकेशन में ट्रेनिंग ऑफ टीचर जो बीएड में क्या चेंजेस किया गया है, फिर वुमेन एजुकेशन में क्या चेंजेस किया गया है, फिर टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन में क्या चेंजेस किया गया है फ्रेंड। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके बारे में देखिए फोल्ड कर दिए। देखिए फ्रेंड, अभी जो हमारा न्यू पॉलिसी आया है उसमें देखिए वोकेशनल वाले पे जो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लाया गया है फ्रेंड। ठीक है, जो वोकेशनल वाला जो क्लास 6 के बच्चों से स्टार्ट किया जाएगा वो उनका वोकेशनल एजुकेशन के बारे में फ्रेंड, ये बहुत अच्छा है। वो लोग क्लास 10 तक आते आते बहुत बच्चे होते हैं कि जैसे पढ़ाई ड्रॉप कर देते हैं, 10 के बाद वो कुछ नहीं कर पाते हैं, वो अपने लिए कुछ नया कोर्स सीख पाएंगे वोकेशनल से रिलेटेड फ्रेंड। भी बहुत अच्छा ये न्यू पॉलिसी जो है बहुत अच्छा पॉलिसी है फ्रेंड। आप कितनों को अच्छा लगा ये न्यू पॉलिसी प्लीज़ कॉमेंट कीजिएगा हमें, क्योंकि ये बीएड में देखिए बीएड में बहुत जानना जरूरी है। जितने पॉलिसीज हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से आप जान लीजिए। जब फ्यूचर आप टीचर बन रहे हो, बीएड कर लिया तो मैंने टीचर बन गए, ठीक है, फील्ड में आ गए हो फ्रेंड। ठीक है, तो इसलिए आप कमीशंस के बारे में जान लीजिएगा, एजुकेशन कमीशंस क्या क्या है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एजुकेशन वाले जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वही को जानना है, नहीं फ्रेंड, सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड उनको जानना है। टीचर का मतलब ही फ्रेंड हुआ एजुकेशन से रिलेटेड हो जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे चार्ट दिखाने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड, द स्टूडेंट्स विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस आफ्टर डिस्कशन द रिकमेंडेशन एंड द गेट क्लियर आइडिया बाय द टीचर। टीचर के द्वारा अपना आइडिया को क्लियर कर देना है, खत्म। ये जो हमेशा फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं वही। उस फ्रेंड देखिए थर्ड फेज में आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए द टीचर विल एक्सप्लेन द नीड्स फॉर द सेटिंग ऑफ द कमीशन ऑन द ब्लैक बोर्ड। थर्ड फेज में आपको क्या करना है, एक्सप्लेन द नीड्स फॉर द कमीशन। ये कमीशन बनाया किस लिए, इसका नीड्स के बारे में आपको डिस्कस करना है बच्चों से। कहाँ पर, ब्लैक बोर्ड में डिस्कस करना है फ्रेंड। ठीक है, देखिए आप यूं ही इस तरह ब्लैक बोर्ड बना लीजिए, उनके देखिए नीड्स हैं, उनके नीड्स के बारे में आप डिस्कस कर लीजिए। ठीक है, ओके फ्रेंड, देखिए क्या क्या नीड्स है उनका, कि क्या क्या नीड्स का एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम था, इंक्रीज नंबर यूनिवर्सिटी था, इसके लिए उनको ये सब ये कमीशन को, सैलरी कमीशन को लाया गया था। ठीक है, देखिए आपने यूं ब्लैक बोर्ड को चिपका लीजिए। देखिए छोटा सा है पर देखने में छोटा लग रहा पर है बड़ा सा। ओके, उसके बाद क्या करना है, द टीचर विल डिस्कस द नीड्स फॉर द सेटअप द कमीशंस विद डिस्कशन मेथड थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट। ओके फ्रेंड, जो डिजाइन फॉर इवैल्यूएशन, इसके बाद आपको क्या करना होता है, डिजाइन फॉर इवैल्यूएशन बनाना पड़ता है। उसके अंदर आपको 10 मार्क्स का वर्कशीट को रेडी करना पड़ता है। जैसे कि आप देख लो 10 मार्क्स का वर्कशीट मैंने रेडी किया है। आप इसमें देखिएगा एमसीक्यू क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन आप इसमें डाल सकते हो, शॉर्ट आंसर दे सकते हो। और याद रखिएगा इसमें आपको नॉलेज से रिलेट क्वेश्चन देना है फ्रेंड। ओके, नॉलेज से रिलेट करना, ऐसे कॉन्सेप्चुअल फैक्चुअल ये सब जो नॉलेज है उससे रिलेट करके क्वेश्चंस को आपको यहाँ पर देना है फ्रेंड। यदि आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है तो आप जो लर्निंग कोड में क्वेश्चन बनाया है आप यहाँ पर पुट कर सकते हो फ्रेंड। ठीक है, देखिए मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन दिया है 2, जो सीके को रिलेट कर रहा है, मैंने कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ रिलेट कर रहा है, ये भी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ ही रिलेट कर रहा है फ्रेंड। ठीक है, देखिए 2 मैंने यहाँ पर ये दिया, फिलिंग द ब्लैंक्स, ये भी आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ रिलेट कर, बाकी सब आंसर यहाँ पर क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को रिलेट करता है फ्रेंड। ठीक है, इसने आपने बनाया, वर्कशीट हो गया। वर्कशीट करने के बाद बच्चे ने आपको सबमिशन दे दिया। उसके बाद आप चेक करते हो कितने बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया उनके लिए आप क्या करते हो, रेमेडियल क्लासेस प्रोवाइड करवाते हो फ्रेंड। ठीक है, तो रेमेडियल क्लासेस जो प्रोवाइड करवाते हो उसको लिखने का तरीका आपका सेम रहता है फ्रेंड। इफ देयर इज एनी नीड बाय रेमेडियल क्लासेस देन द टीचर विल अरेंज इट अकॉर्डिंग टू द नीड्स। उनके नीड्स के हिसाब से टीचर क्या करता है, उनको रेमेडियल क्लासेस प्रोवाइड करता है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड, चलिए आज का तो एजुकेशन का सफर हमारा यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एजुकेशन के जो जितने कमीशन है उनके ऊपर हम लोग एलडी बनाना चालू कर दिए हैं, और जितने कमीशन है उतने हमारा सीरियल नंबर से बनता रहेगा फ्रेंड। ठीक है, ये सफर आपके लिए चालू रहेगा यूं ही जब तक ये 60 लर्निंग डिजाइन कंप्लीट नहीं हो जाता। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए जल्द से जल्द कंप्लीट कर लें लर्निंग डिज़ाइन को। चलिए फ्रेंड, यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा फ्रेंड। अब से हमारे साथ सर भी पढ़ाने वाले हैं आपको लर्निंग डिज़ाइन के बारे में, बहुत सारे लर्निंग डिज़ाइन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वो भी मेरे साथ लर्निंग डिज़ाइन आप लोगों के लिए लेके आएंगे फ्रेंड, क्योंकि फ्रेंड समय बहुत कम है। आप लोग को LD 60 का 60 LD जल्दी से जल्द चाहिए, तो इसीलिए हम और सर मिलके ये LD का सफ़र तय करेंगे फ्रेंड। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों।